ये युवा इतने सारे खड़े हैं। हेमंत जी ने वादा किया था कि युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे। कुछ मिला है भाई? अरे जोर से बोलो, मिला है? आप भाजपा सरकार बना दो, हर युवा को 2000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कोई भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा, कभी झारखंड के लिए भलाई नहीं होगा, ना आदिवासी के हित में होगा, ना मूलवासी के हित में होगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आदित्यपुर में भाजपा की विजय संकल्प सभा में बरसे गृह मंत्री अमित शाह। साधा इंडिया गठबंधन पर निशाना, कहा भाजपा की सरकार बना दो, लेंगे चंपाई के अपमान का बदला। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भरी हुंकार, कहा 13 नवंबर के बाद आ रहा हूं संथाल परगना, शुरू होगा घुसपैठियों के खिलाफ उलगुलान। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर आज प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने आदित्यपुर एस टाइप फुटबॉल मैदान में सरायकेला विधानसभा से प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उनके लिए वोट मांगे। उन्होंने मंच से झामुमो पर चंपाई सोरेन का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि आप राज्य में भाजपा की सरकार बना दीजिए, चंपाई सोरेन के अपमान का बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में चंपाई सोरेन ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई, मगर सत्ता मिलते ही झामुमो कांग्रेस और राजद भ्रष्टाचार में डूब गई। केंद्र की योजनाओं का बंतर बाट किया, मनरेगा में लूट की। चंपाई सोरेन ने भ्रष्टाचार के खेल को रोकने का काम किया, जिसे कांग्रेस, झामुमो और राजद बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्हें अपमानित कर गद्दी से उतार दिया। राज्य में 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला हुआ, सेना की जमीन लूटी गई, खनन घोटाला किया गया, हजारों करोड़ का शराब घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि आप राज्य में भाजपा की सरकार बनाएं, सारे घोटालेबाजों को उल्टा लटकाकर जेल भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए अलग से कमेटी बनाई जाएगी। यहाँ के आदिवासी बेटियों बहनों से शादी करने वालों की जमीन वापस ली जाएगी और उनके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। वहीं अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चंपाई सोरेन ने भी झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने शुरू से आदिवासी मूलवासियों को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है, जिसके साथ राजद और झामुमो है। हमने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। झारखंड के इशारे पर यहाँ के आदिवासियों की जमीन को घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। संथाल परगना का अस्तित्व खतरे में है। वहाँ बहु बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। सिद्धो कान्हू के वंशज कामेश्वर मुर्मू की घुसपैठियों ने हत्या की और झारखंड सरकार ने चुप्पी साधे रखा। चंपाई सोरेन ने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि 13 नवंबर के बाद मैं संथाल परगना जा रहा हूं, वहां से घुसपैठियों को खदेड़ने का नया उलगुलान होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के हर आंदोलन को कांग्रेस ने कुचलने का काम किया है। कांग्रेस राजद के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में 4.5 साल भ्रष्टाचार में संलिप्त रही। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को ठगने का काम किया है। विधवा बुजुर्ग पेंशन नहीं दिया जा रहा है। राज्य के स्कूलों की हालत बदतर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की परिकल्पना भाजपा ने किया था और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड राज्य दिया। ओल चिकी भाषा को मान्यता दी, इसलिए झारखंड का विकास भाजपा ही कर सकती है। इस दौरान हजारों की भीड़ जुटी। इस मौके पर मंच पर राज्यसभा सांसद धीरज साहू, जिला प्रभारी के गुप्ता, कोल्हान भाजपा संयोजक विनोद कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, रमेश हांसदा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। चंपाई सोरेन जी ने इतने सालों तक हेमंत सोरेन और गुरुजी के साथ वफादारी के साथ काम किया, मगर जिस प्रकार से जिस प्रकार से अपमानित कर चंपाई सोरेन जी को निकाला गया, ये सिर्फ चंपाई सोरेन जी का अपमान नहीं है, पूरे झारखंड और आदिवासी जनता का अपमान है। भाइयों बहनों, आदिवासी जनता का। और मुद्दा क्या था? चंपाई सोरेन जी ने कहा
कि ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, वो भ्रष्टाचार बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी बड़ी सभा है भाइयों बहनों, मैं आप सभी को पूछने आया हूं, इतनी बड़ी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपया देखा है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, देखा है क्या? और जोर से बोलो, देखा है क्या? एक कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। 350 करोड़ रुपया गिनने के लिए मशीन लानी पड़ी, और वो मशीन एक नहीं, दो नहीं, 27 मशीनें लानी पड़ी, और मशीनें भी थक कर गर्म हो गई, मगर ये पैसा खत्म नहीं होगा। ये आलमगीर आलम के घर से 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया किसका है? जरा बताओ किसका है भाई? ये 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया मोदी जी ने मेरे झारखंड के युवाओं के लिए भेजा था, जो हेमंत सोरेन सरकार खा गई। मुझे बताओ, ऐसा भ्रष्टाचार चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? ये 350 करोड़ रुपया में कितने लोगों के घर बने, कितने लोगों की स्कूल बन जाती, वो पैसा ये लोग हड़प कर गए। और ये सोच रहे हैं कि उनको कुछ नहीं होगा। सरायकेला वालों, आपको वादा कर कर मैं जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, आपकी एक एक पाई खजाने में जमा होगी, और ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 300 करोड़ का जमीन का घोटाला किया, सेना की जमीन भी हड़प कर ली, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। ये घोटाले करने वाली सरकार है, घोटाले करने वाली सरकार है। एक और, ये इंडी अलायंस, राहुल गांधी और जेएम खुद को, अपने कार्यकर्ताओं को करोड़पति बनाने के लिए काम करते हैं, और मोदी जी गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए काम करते हैं, लखपति दीदी बनाने। जो बहुत बड़ा अपने आप को आदिवासी का हितैषी कहते हैं, हम भी झारखंड आंदोलनकारी का उपज हूं। बड़ा नजदीक से झारखंड आंदोलन हमने नेतृत्व किया है। आज संताल परगना धरती में जल रहा है। संताल परगना धरती जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी, जो बंदूक पर भारत को कब्जा करने का प्रयास किया था, उस शक्ति से भी वहां का 1855 में हमारा सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जनों के नेतृत्व में उससे तीर का नोक पर उसको रोकने का काम किया, और संताल परगना बना। संताल परगना कैसकरी अधिनियम बना। आज उस धरती में आज आदिवासी का जनसंख्या घट गया, वहां का मूलवासी का जनसंख्या घट गया, और बांग्लादेशी से घुसपैठ वो सबसे ज्यादा जनसंख्या में आ गया। और उस जगह में आदिवासी के जमीन पर जबरन कब्जा करके बैठा, और ये सरकार
ना कान से सुन रहा है, ना आंख से देख पा रहा है। क्या कहता है आदिवासी के लिए ये लोग? सांताल परगना धरती को आज वहां का बहु बेटे का इज्जत नीलाम हो रहा है। कभी शायद ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी उस तरह का शासन नहीं किया है। इस झारखंड अलग राज्य में एक आदिवासी महिला को बांग्लादेशी घुसपैठ 50 से 60 टुकड़ा कर दिया, पीस कर दिया है। शर्म आना चाहिए इस राज्य सरकार को, जिस सांताल परगना धरती में एक आदिवासी महिला को ये लोग 50-60 पीस कर दिया। उनका कोई न्याय नहीं मिला। सिद्धू कान्हू वंश रामेश्वर मुर्मू को भी उसी तरह के बांग्लादेश घुसपैठ को उसको हत्या कर दिया। जो आज सिद्धू कान्हू धरती, उस इतिहास का हम लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आज रामेश्वर मुर्मू को हत्या करने को उसका भी कोई न्याय नहीं मिला परिवार को। जब हम लोग सिद्धू कान्हू का वंश नहीं बचा पाया, तो झारखंड में किस तरह से आपने सत्ता चलाया है। कहता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में नहीं हुआ। हम इस मंच से ऐलान करता हूं, 13 तारीख के बाद हम जा रहे सांताल परगना, और जिस जमीन को कब्जा करके बांग्लादेश ने अपना घर बनाया, उसी जगह से हमने देंगे। ये आदिवासी का जमीन है, आपका नजर क्यों नहीं आया है? और उसी धरती में हम वहां का आदिवासी, वहां का मूलवासी का जहाज बहु बेटी का सुरक्षित नहीं है, उसी जगह में हम जाके खड़ा होकर कहेंगे। और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में हमने शामिल हुआ है। हम झारखंड आंदोलन का एक संघर्षशील व्यक्ति हूं। हमने झारखंड को बचाना है। झारखंड धरती बेहद सवर्ण है, तो आज दूसरा राजनीतिक दल से नहीं हो सकता है। ये झारखंड का, ये जो आज हम लोग छाती में हाथ दे के कहते हैं कि हम झारखंड प्रदेश से आए हैं, झारखंड राज्य से आया है, ये कौन किसका देन है रे भाई? ये तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी जो भाजपा के ऊपर हम आरोप लगाते हैं, ये बेबुनियाद आरोप। हम बताएंगे आप लोग को, ये झारखंड आंदोलन के समय सिर्फ कांग्रेस ने गोली चलाने का काम किया है, कितना का शहीद किया है, और उसमें कितना बहु बेटी का सिंदूर मिटाया है। वो कांग्रेस कभी भी झारखंड का हितैषी नहीं हो सकता है। कांग्रेस का कोई भी राजनीतिक दल अगर है गठबंधन में, यहाँ आदिवासी और मूलवासी और झारखंडियों को हितैषी नहीं हो सकता है। इसीलिए हर समय आंदोलन को कुचलने का काम किया है। आपको कौन इस झारखंड का दर्जा कौन दिया है? जो झारखंड का आंदोलन का दर्द समझा, नजदीक से कौन समझा? यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का दर्द को कौन समझा? कहते हैं लहरों के सहारे तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों का सीना चीर आगे बढ़े और न सिर्फ खुद के लिए स्थान बनाए, बल्कि दबे, कुचले और हाशिए पे पड़े लोगों के लिए भी मुखर आवाज बने। ऐसे लोग ही समाज के लिए मिसाल बनते हैं, जो खुद से पहले दूसरों को चुनते हैं और दूसरों की तकलीफों के सामने खुद की तकलीफों को भूलते हैं। जिस उम्र में बचपन खेल खिलौना होता है, उस उम्र में सुबह सवेरे दूध लेकर घर घर पहुंचाने वाले उस बच्चे ने आज बहुत
लंबा सफर तय कर जन मुद्दों, जनहित और जन सेवा की इतनी बड़ी लकीर खींच दी है जिसके सामने कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं टिक सकता। हरिलाल मेहतोदा कर्मठ, सच्चे, ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को समझ लिया था। ये बात तब की है जब वो मैट्रिक के ही विद्यार्थी थे और झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन कर रहा था। हरिलाल दा भी आंदोलन में कूद पड़े। युवा हौसला, युवा जोश और जनता के हितों के होश ने जल्द ही लोगों के अंदर हरिलाल मेहतोदा के लिए विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया और वो चांडिल क्षेत्र में एक सक्रिय आंदोलनकारी के रूप में जाने लगे। राह आसान नहीं थी, हरिलाल दा के लिए तो कभी भी नहीं, पर हरिलाल दा आसान राह के मुसाफिर भी तो नहीं और उन्होंने चुनौतियां स्वीकार की और आंदोलन का परचम बुलंद रखा। बेशक इसके लिए उन्हें दलमा के जंगलों में कई रातें बितानी पड़ी, पर वो डरे नहीं, थके नहीं। अपने क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए ऐसा समर्पण बहुत कम ही देखने को मिलता है। जिंदगी चलती रही, दिन बदलते रहे, राज्य भी अलग हो गया, झारखंड भी बन गया, पर अगर कुछ नहीं बदला तो सिर्फ जनता के हालात, क्षेत्र में जनता की बदहाली जस की तस रही। हरिलाल दा जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन में कूदे थे वो जस के तस बने हुए थे, लिहाजा उन्हें समझते देर नहीं लगी कि जब तक स्थानीय व्यक्ति विधायक नहीं बनेगा तब तक ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलेगा। लिहाजा एक सच्चे आंदोलनकारी ने आंदोलन से निकली सच्ची पार्टी आजसू पार्टी से हाथ मिला लिया और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के मार्गदर्शन में उनके साथ सच्चे सिपाही बन अपने पुराने तेवर के साथ जनसेवा में जुड़ गए। हंसता चेहरा, मीठी जबान और लोगों के हितों के लिए दिन रात पूरी निष्ठा से लगे रहने के कारण कंडरा बाजार का वो दूध वाला पूरे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जननायक बन गया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रति इनकी निष्ठा और यहाँ के लोगों के प्रति उनके लगाव को इसी बात से समझा जा सकता है कि ईचागढ़ के चारों प्रखंडों में जन सेवा के लिए उनके द्वारा दिए गए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा क्षेत्र की गरीब जनता के अंदर गंभीर बीमारियों से लड़ने का हौसला और विश्वास भर रही है। आज हरिलाल दा एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सब के साथ इस संकल्प के साथ हैं कि ईचागढ़ विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। चांडिल डैम से हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। सिल्ली विधानसभा को अपनी लगन, मेहनत और दूरदर्शिता से जिस तरह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी ने विकसित कर राज्य के अग्रणी विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है, हरिलाल दा भी सुदेश कुमार महतो जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए ईचागढ़ विधानसभा के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सेवा व सभी प्रखंडों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जिससे कि उनकी तरह किसी भी बच्चे को आर्थिक तंगी से छोटे मोटे काम कर बचपन न गुजारना पड़े। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को मिले, इसके लिए चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल को सुव्यवस्थित तौर पर शुरू करवाना और हर साल एक गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना हरिलाल दा का 100% गारंटी वाला संकल्प है। ऐसे में हम सभी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों का दायित्व बन जाता है कि सजावट और मिलावट की राजनीति से खुद को दूर रख हमारे आपके बीच के स्थानीय प्रत्याशी, जिनके बचपन से अब तक के संघर्ष को हम सबों ने देखा है,
एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के उम्मीदवार हमारे अपने हरेलाल दा को क्रमांक संख्या 3 केला छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध ईचागढ़ बनाने में अपना आशीर्वाद स्वरूप अहम योगदान दें।